नए साल के उपलक्ष्य में आप सभी किसान भाइयों की आमदनी को 4 गुना करने के लिए हमने सभी किसान भाइयों से वादा किया था। हम 2 वीडियो लेकर आएंगे। हमारा पहला वीडियो था 1 एकड़ का पूरे साल का कृषि मॉडल, जिस पर हमने पहले ही वीडियो बना दिया, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारा दूसरा वीडियो था खेती से जुड़े ऐसे 5 व्यवसाय जिन्हें कोई भी किसान भाई बड़ी आसानी से कर सकता है और जिनमें हमारी लागत बहुत ही कम आती है। तो इस वीडियो में हम खेती से जुड़े ऐसे कौन से 5 व्यवसाय जिन्हें कोई भी किसान भाई कर सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। यह जानने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर जाकर सेव हो जाता है। अब जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते ही हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70 से 80% आबादी अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि खेती से जुड़े अगर हम कोई भी व्यवसाय की शुरुआत करें तो इसमें सफलता मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। पर सवाल तो फिर भी यही है कि कौन से बिजनेस की शुरुआत करें। खेती से जुड़ा हमारा पहला बिजनेस है नर्सरी में पौधे तैयार करके बेचना। किसी भी किसान भाई के लिए यह सबसे अच्छा बिजनेस है। आपको सिर्फ जरूरतमंद किसान भाई और जो गार्डनिंग करते हैं उनके लिए पौधे तैयार करना है और उन्हें फिर पौधे बेचना है। जैसे कि ताइवान रेड लेडी पपीता की डिमांड हर तरह के किसान भाइयों के लिए रहती है। सभी किसान भाइयों को ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता के ओरिजिनल पौधे ही चाहिए। तो आप सबसे पहले ताइवान रेड लेडी के सीड्स लाइए और फिर उनसे नर्सरी तैयार करिए और फिर नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद में आप उन किसान भाइयों को भेज दें जिन्हें ताइवान रेड लेडी पपीता के पौधों की जरूरत है। इस तरह से आपका भी फायदा है और उन किसान भाइयों का भी फायदा है जिन्हें ताइवान रेड लेडी पपीता के पौधे चाहिए, क्योंकि उन्हें ओरिजिनल पौधे भी मिलेंगे और उन्हें तैयार भी नहीं करना पड़ेगा और उनके समय की भी बचत होगी। इस तरह से आप दोनों का इसमें फायदा है। ये तो एक उदाहरण था कि आप किस तरह से नर्सरी में पौधे तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, बैंगन, इनके भी पौधे तैयार कर सकते हैं और किसान भाइयों को सीधे ही पौधे बेच सकते हैं। इस तरह से आप नर्सरी में पौधे तैयार करके किसान भाइयों को आसानी से बेच सकते हैं। साथ ही साथ जो गार्डनिंग करते हैं उन्हें भी कई तरह के फूलों के पौधों की जरूरत रहती है, तो आप उनके लिए भी पौधे तैयार करके उन्हें भी बेच सकते हैं। इस तरह से आपके जो कस्टमर है वो ना सिर्फ किसान रहेगा, बल्कि जो गार्डनिंग करते हैं वह भी आपके कस्टमर रहेंगे। और नर्सरी का बिजनेस काफी अच्छा है, क्योंकि इसके लिए जो जगह है वह तो हमारा खेत ही है। आप जिस खेत में जो भी अपनी फसल बो रहे हैं वहां पर आपको नर्सरी में पौधे तैयार करना है। 1 से 2 महीने में हर तरह की फसल के पौधे तैयार हो जाते हैं और फिर आप उन्हें बेच सकते हैं। आपको सिर्फ शुरुआती दिनों में अपने कस्टमर ढूंढना है और जब आपको कस्टमर मिल जाए उसके बाद में आप उनकी जरूरत के हिसाब से पौधे तैयार करें और उन्हें बेच दें। इसमें जो हमारा प्रॉफिट है वह सीधा 5 से 10 गुना के बीच में रहता है। यानी कि अगर आपकी लागत 1 रुपया आती है तो आप उस 1 रुपए की लागत से 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक कमा सकते हैं। इसलिए यहाँ हर तरह के किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा बिजनेस है। हमारा खेती से जुड़ा दूसरा बिजनेस है दूध डेयरी व्यवसाय। दूध डेयरी व्यवसाय की शुरुआत आप बहुत ही कम लागत में कर सकते हैं। इसमें हमारा शुरुआती दिनों में कुछ एक उपकरण का खर्चा आएगा, जैसे कि वेट मशीन का खर्चा आएगा, फैट चेकिंग मशीन का खर्चा आएगा, वाइब्रेटर का खर्चा आएगा और दूध मापने जो भी यंत्र आते हैं उनका खर्चा आएगा। साथ ही साथ दुकान जो हम किराए से लेंगे उसका भी खर्चा आएगा। इन खर्चों के अलावा आपका दूध डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करने में और कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं आएगा। दूध डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए आपको उन किसान भाइयों को ढूंढना है जिनसे आप दूध लेकर ग्राहक को बेच सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। साथ ही साथ दूध डेयरी व्यवसाय में होने वाले प्रॉफिट से अगर आप पशुपालन भी करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा चुनाव रहेगा, क्योंकि दूध डेयरी व्यवसाय को जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे आप
पशुपालन करके भी इसे और बड़ा कर सकते हैं। फिर आपका जो पशुपालन में जो पशुओं से जो दूध मिलेगा, वही दूध आप अपनी डेयरी पर बेच सकते हैं और दूध डेयरी व्यवसाय में मिलने वाले प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। आपने YouTube पर ऐसे कई किसान भाइयों के इंटरव्यू देखे होंगे जिन्होंने पशुपालन और दूध डेयरी व्यवसाय से महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। तो जब वे किसान भाई यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। सिर्फ आपको इस बिजनेस की शुरुआत करना है और धीरे धीरे आप भी महीने के लाखों रुपए कमाने लगेंगे। खेती से ही जुड़ा हमारा तीसरा और सबसे अच्छा बिजनेस है वर्मी कंपोस्ट खाद को बेचना। रासायनिक खाद के उपयोग से हमारी खेत की मिट्टी एकदम बंजर हो चुकी है। अब किसान भाई रासायनिक खाद की जगह जैविक खादों का उपयोग अपने खेतों में कर रहे हैं और जैविक खादों में जो सबसे ऊपर और न्यूट्रिएंट रिच खाद है वह है वर्मी कंपोस्ट। इसलिए अगर आप इस समय पर वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर को बनाकर बेचते हैं तो यह सबसे अच्छा बिजनेस होगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ रही है और इसकी रिक्वायरमेंट कम है। ऐसे में अगर आप वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाकर बेचते हैं तो आप बहुत आसानी से इसे बेच सकते हैं और इस बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। हम खुद अमेजन पर वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर बेचते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। हमने खुद ने वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर को किस तरह से बनाए, इसमें हमारी कितनी लागत आएगी, कितने बेड से चालू करना है, कहाँ कहाँ पर हम वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर को बेच सकते हैं, इसको कैसे बेचें, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है और हमने उन सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर से बात भी की है जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर के बिजनेस से साल के 1 करोड़ रुपए कमाती है। तो ये वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे जिसमें डिटेल में हमने वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर के ऊपर चर्चा की है और किस तरह से आप भी वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर को बेचकर लाखों रुपए कमा सकते। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वह वीडियो जरूर देखें। खेती से जुड़ा हमारा चौथा बिजनेस है गुलाब की खेती। कई किसान भाई यह सोच रहे होंगे कि गुलाब की खेती तो एक खेती हो गई या बिजनेस कैसे। तो धीरे धीरे आपको यह समझ में आने लगे। जो हमारी गुलाब की खेती है इसमें हमें सिर्फ एक बार गुलाब के पौधे लगाना है और फिर एक बार लगाए गए गुलाब के पौधे से आप कई सालों तक उत्पादन ले सकते हैं। गुलाब के फूल को आप पूरे भारत में कहीं पर भी आसानी से बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप गुलाब के पौधों से कलम बनाकर इसके पौधे तैयार करके उन पौधों को भी बेच सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो में कहा है कि गुलाब की खेती भी एक बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो हमारी कमाई है वह गुलाब के पौधे बेचकर भी होगी और जो गुलाब के जो फूल है उनको बेचकर भी होगी। और अगर आप थोड़ा और लेवल पर जाते हैं तो आप गुलाब जल बनाकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने गुलाब की खेती को एक बिजनेस के रूप में देखा है। खेती से जुड़ा हमारा पांचवा व्यवसाय है हरे चारे को बेचना। हरे चारे का बिजनेस भी आज के समय में काफी अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि जो भी पशुपालन करते हैं उन्हें पूरे साल ही हरे चारे की जरूरत होती है, तो आप उन्हें हरा चारा बेच सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी किसान भाई इसकी शुरुआत बड़ी आसानी से कर सकता है। इसमें जो आपकी लागत है वह 5,000 रुपए से कम में आएगी और आपको जो जई, मक्का, ज्वार इनके बीजों की बुआई करना। इस तरह से आप हरे चारे को बेचकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। हम खुद यह बिजनेस कई सालों से करते आए और हम आधा एकड़ से भी कम जमीन में रोज के 500 से 1,000 रुपए कमाते। तो आप भी आधा एकड़ से भी कम जमीन में रोज के 500 से 1,000 रुपए आराम से कमा सकते। यह थे हमारे खेती से जुड़े ऐसे 5 व्यवसाय जिन्हें कोई भी किसान भाई बहुत ही कम लागत में चालू कर सकता है। मेरे इसमें से जो 2 फेवरेट बिजनेस है वह है गुलाब की खेती और दूसरा है वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर का बिजनेस। आपके ऐसे कौन से 2 बिजनेस है जो आपके पसंदीदा है और जिन्हें करने का आप इस साल सोच रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।